तो लास्ट क्लास हमने कहाँ खत्म करी थी कि एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था जहां पे एक पॉइंट पे टेंजेंट और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल हो। तो क्या करते थे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे, फिर कर्व और टेंजेंट को सॉल्व करते थे, तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि वन ऑफ द सॉल्यूशंस, मतलब दो सॉल्यूशंस तो ये होंगे ही मिनिमम। तो वो सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल लेते थे, टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप को इक्वेट कर देते थे, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन लगा के और इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन लगा के इक्वेट कर देते थे। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। ओके, अभी टेंजेंट नॉर्मल थोड़ा सा चलेगा। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई, वेयर x कहां से कहा था कि ये दिया हुआ है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्या दी हुई है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसका स्लोप लिख लिए, क्या लिखे, -1/2। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं, dy बाई dx। क्या आएगा बच्चों, cos का सबसे पहले माइनस साइन x प्लस वाई, फिर x का होगा 1, y का होगा dy बाई dx। अब यहां से dy बाई dx निकाल लेता हूं, तो dy बाई dx माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई dy बाई dx। इसको उधर ले आए, तो dy बाई dx कितना आ रहा बच्चे लोग, माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई आएगा। ठीक है, इसको इधर ले आए और फिर कॉमन लेके उधर भेज दिए। यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, आप कंफ्यूजन नहीं। ये इधर आके क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई dy बाई dx प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई। इनमें से dy बाई dx कॉमन लेके इधर ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके स्लोप को किससे इक्वेट कर देंगे, माइनस 1/2 से। किससे इक्वेट कर देंगे, -1/2 से। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। तो यहां से साइन ऑफ x प्लस वाई कितना आ रहा है बच्चों, 1। तो ये तो एक ही इक्वेशन हुई, एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन कौन सी होती है, कर्व की। मेरे पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई। अब साइन x प्लस वाई 1 है, तो कॉस x प्लस वाई कितना होगा बच्चों, 0। साइन जहां 1 होता है वहां कॉस 0 होता है। तो y इज इक्वल टू क्या निकला बच्चों, 0। y 0 निकल गया, मतलब यहां डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, साइन x बराबर 1। साइन x बराबर +1, -2 पाई से लेके +2 पाई तक। तो भैया आप पहले बताओ, 0 से लेके 2 पाई तक साइन x 1 कब होता है, π/2। -2 पाई से लेके 0 तक साइन x 1 कब होता है, -3π/2। तो x के कितने सोल्यूशन निकले, 2। तो भैया हमारे पॉइंट्स निकल गए क्या, एक है पॉइंट π/2 0, जहां पे टेंजेंट बनाऊंगा तो पैरेलल बनेगा। एक है -3π/2 0, और स्लोप मेरे को पता ही है, स्लोप क्या है, -1/2। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की जिम्मेवारी कौन उठाएगा, आप लोग उठाएंगे। तो क्या है इक्वेशन, लिखते कैसे हैं बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू -m इंटू x माइनस x1। एक बार y1 x1 ये डालना है, एक बार y1 x1 ये डालना है। तो y इज इक्वल टू -1/2 x माइनस π/2 और y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3π/2। किसी को इशू नहीं, और मैं प्रोसेस, कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखना, हमेशा हम लोग ये भूल जाते हैं कि कर्व मौजूद है। ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे एक कर्व है, उसके बाहर पॉइंट लिख लिया मैं h, k,
उसके लिए मेरे को क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है। ठीक, क्या करते थे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे कर्व पे और इस पॉइंट से क्या कर देते थे, सेटिस्फाई। तो इस बार क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ मान लेंगे x नॉट y नॉट, यहां से टेंजेंट बनाते हैं तो कर्व को मेरे यहां मीट करती है। ठीक, अब क्या करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा और उसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराऊंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सवाल लिखते हैं, सवाल करते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरी देखते हैं, चलेगा आप लोगों को? पहला सवाल पढ़िए, क्या लिखा है, पॉइंट ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला दिस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस। तो पहले सिनेरियो देख लेते हैं, है ना। अब मैं उससे भी बना सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को नॉर्मल सी कंडीशन ऑफ पैराबोला आती है। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख के पॉइंट सेटिस्फाई करा के भी निकाल सकता था एम का क्वाड्रेटिक बनाने, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ और करने वाला हूँ। ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। क्या 1,2 इस पैराबोला पे लाई करता है, एक बार देखिए। नहीं करता, नहीं करता। तो यहाँ कहीं मान लीजिए 1,2 है, यहां से मैं कितने नॉर्मल बना सकता हूँ, ये मेरा खेल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने ले लिया क्या, x नॉट y नॉट। ठीक है, जहां पे नॉर्मल गिर रही है। सबसे पहले x नॉट y नॉट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। पहले स्टेप समझ में आया। अब डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो 2x इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला, x बाई 2। कोई गलती तो नहीं की, तो यहां डाल दिए तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, y माइनस वाई नॉट। अरे डी वाई बाई डी एक्स किस पे निकालना रहता है, एक्स नॉट वाई नॉट पे, तो ये कितना जाएगा एक्स नॉट बाई 2। ठीक, तो यहां डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, -2 बाई एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो पहले मैंने पिछले बार भी बोला था क्या करना रहेगा, पिछले बार अगर बाहर पॉइंट से टेंजेंट निकालना है तो क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा, इस पॉइंट से सेटिस्फाई करूंगा। नॉर्मल के लिए भी सेम चीज। तो क्या, यहाँ पे मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, अब और किससे सेटिस्फाई कराऊंगा मैं, 1,2 से। ये नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए, 1,2 से। तो x की जगह 1, y की जगह 2, तो 2 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -2 बाई एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट। अभी भी बच्चों, अभी भी मेरे पास एक्स नॉट वाई नॉट दो अननोन है। अब एक और इक्वेशन कहां से मिलेगी, इक्वेशन ऑफ कर्व। एक्स नॉट स्क्वायर बराबर क्या है, 4y नॉट। तो यहां से y नॉट कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। यहां पे डाल देंगे और हम सॉल्व करके एक्स नॉट निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में ये बात, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पे नॉर्मल गिनने वाले हैं। क्या, चलिए करते हैं। तो क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू -2 बाई एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट। सॉल्व करेंगे कि मैं करूं, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लूं। 4 8 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर -2 बाई एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स नॉट इंटू 8 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -8 1 माइनस एक्स नॉट। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 8 एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब। क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू -8 प्लस 8 एक्स नॉट, प्लस 8 एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट कैंसिल, तो एक्स नॉट क्यूब बराबर कितना आया, 8। यही आ रहा है, देखो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स नॉट क्यूब 8 मतलब एक्स नॉट बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2।
एक ही रियल सॉल्यूशन है, बाकी दो तो इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं ऐसे इक्वेशन के, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्स नॉट आपका क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब y 2 आ गया, तो y नॉट कितना है बच्चों, 4y नॉट है एक्स नॉट का स्क्वायर। तो y नॉट कितना आएगा बच्चों, नहीं नहीं, y नॉट आएगा बच्चों 1, y नॉट कितना आएगा 1। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की इक्वेशन में डाल दीजिए एक्स नॉट और वाई नॉट। तो नॉर्मल की इक्वेशन में एक्स नॉट वाई नॉट, तो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2 बाई एक्स नॉट क्या था बच्चों ना 2, एक्स माइनस एक्स नॉट 2 था। समझिए बच्चों, एक्स नॉट वाई नॉट को बस पुट किया हूं मैं, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो कितना हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो एक ही नॉर्मल निकल रहा है और वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। प्रोसेस समझ में आया। तो क्या है प्रोसेस, बाहर पॉइंट से नॉर्मल निकालने का तरीका क्या है, कोई तरीका है क्या, नहीं, ऐसी नॉर्मल बातचीत है। क्या तरीका है लिख लेते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म एक्सटर्नल पॉइंट। तो थ्योरी में सबसे पहला एक कर्व बना लिए अपन, कुछ भी कर्व बोल दिए, रैंडम कैसा भी बना लिया। अब बाहर पॉइंट को क्या मान लिया बच्चों में, एच कॉमा के, उससे मान लो टेंजेंट लिखने का प्रोसेस बता रहा हूं। नॉर्मल के लिए भी सेम चीज सेटिस्फाई होगी, ठीक, सेटिस्फाई नहीं होगी, अप्लाई होगी। मान लेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है। क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने क्या मान लिया, एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश नॉर्मल। अगर नॉर्मल बोला है तो नॉर्मल, टेंजेंट बोला है तो टेंजेंट, एट क्या बच्चों, एक्स नॉट वाई नॉट। पहले स्टेप समझ में आया। स्टेप 2 सेटिस्फाई, या तो ऐसे लिख लो, इट विल बी सेटिस्फाइड बाई, किसके द्वारा सेटिस्फाइड होगा बच्चों, एच कॉमा के। तो अभी भी लेकिन ना जो इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स नॉट और वाई नॉट दो अननोन रहेंगे। और तीसरा स्टेप 3 क्या रहेगा, सॉल्व यूजिंग कर्व एंड इक्वेशन ऑफ क्या बच्चों, टेंजेंट स्लैश नॉर्मल टू फाइंड क्या, ऑल एक्स नॉट वाई नॉट। स्टेप 4 राइट द इक्वेशन लस, ठीक है, राइट द इक्वेशन। किसी को तकलीफ समझने में, बोलिए अगर तकलीफ है तो। नहीं, प्रोसेस एकदम मक्खन की तरह क्लियर है, बोलिए बोलिए। तो कैसे किए समझ में आया, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट टू द कर्व पासेस थ्रू दिस। तो बस मतलब एक कोई कर्व है मेरा, कौन से पॉइंट से बनाएंगे टेंजेंट, तो वो कहां से पास करेगी, ये मान लीजिए ये पॉइंट 1,2 से पास करेगी, ऐसा सब सवाल। मतलब यही सवाल हो गया कि बाहर पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो वो मेरे कर्व को कहां कहां मीट करेगा, उल्टा अगर सोचो तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, जहां मीट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोल दिया हम लोगों ने, एक्स नॉट वाई नॉट। तो एक्स नॉट वाई नॉट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, इस बार टेंजेंट बोला है तो क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू क्या, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा बच्चों, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बच्चों, 0। तो यहां से अगर ये डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 2y माइनस 4, उधर चले जाएगा क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर,
होगा। तो dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा? 6x स्क्वायर बाई 2y माइनस 4। अब 2 कॉमन ले लूंगा, नीचे से क्या बनेगा? 3x स्क्वायर बाई y माइनस 2। देखिए कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबका यही है। तो यहां पे डाल देंगे, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 3x नॉट स्क्वायर बाई वाई नॉट एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट पे चाहिए तो एक्स नॉट वाई नॉट डाल दिए, इनटू क्या बच्चों? x माइनस एक्स नॉट। अब क्या करना रहता है बच्चों? ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करना रहता है? बाहरी पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराना रहता है। तो x की जगह क्या डाल दिए बच्चों हम लोग? 1 और y की जगह 2। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 3 एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट माइनस 2 इंटू क्या बच्चों? x। x की जगह क्या डालना है? 1 माइनस एक्स नॉट। ठीक। तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, जिससे मेरे को क्या चाहिए? एक्स नॉट और वाई नॉट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये उधर जाएगा, पन्ना पलट रहा। तो 2 माइनस वाई नॉट इंटू वाई नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 3x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट क्यूब। ये दोनों से माइनस कॉमन लिए तो क्या बनेगा? वाई नॉट माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट क्यूब। अब इस पे फोकस करते हैं बच्चों। ये जो मेरा कर्व है, कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना? कर्व की इक्वेशन क्या थी? वाई नॉट स्क्वायर माइनस 4y नॉट 8 प्लस 8 माइनस 2x नॉट बराबर 0। एक्स नॉट क्यूब है शायद, हाँ 2x नॉट क्यूब बराबर 0। तो बच्चों यहां से कहीं y नॉट माइनस 2 का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन बना सकता हूं मैं? यस बना सकता हूं। कैसे? इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दिया तो y स्क्वायर माइनस 4y नॉट प्लस 4 ऐसे लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 2x नॉट का क्यूब। ये क्या बन गया? y नॉट माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x नॉट क्यूब माइनस 4। इसको यहां डाल दिए तो माइनस 2x नॉट क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 3x नॉट और 3x नॉट क्यूब। अभी अंदर चला गया तो माइनस 2x नॉट क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 3x नॉट स्क्वायर माइनस 3x नॉट क्यूब। सबको इधर ले आए तो बन रहा है बच्चों x नॉट क्यूब माइनस 3x नॉट स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। सबका ये बन रहा है। तो बच्चों एक रूट तो ये डायरेक्ट दिख रहा है कि x नॉट की जगह -1 डालूंगा तो मिल जाएगा। मिल रहा है? x नॉट -1 तो ये -1 -3 प्लस 4 0 हो गया। तो अब बाकी दोनों x नॉट प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा, उससे डिवाइड कर दिए। अब देखिए x नॉट में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो x नॉट क्यूब बनेगा। x नॉट स्क्वायर डिवाइड करने का तरीका है, आपको जैसे करना है वैसे करो। मैंने पिछले क्लासेस में समझाया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये इस्तेमाल करता हूं। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 4 आए? प्लस 4। अब देखिए मेरे पास कितना x नॉट स्क्वायर है? 1x नॉट स्क्वायर है। मेरे को कितना चाहिए? -3। तो मेरे को कितना चाहिए रहेगा? -4x नॉट। तब जाके मिलेगा। तो बाकी दोनों रूट क्या मिलेंगे? x नॉट -2 का होल स्क्वायर, x नॉट प्लस 1। तो भाई x नॉट की 3 वैल्यूज निकल गई। क्या क्या? x नॉट इज इक्वल टू -1, x नॉट इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर सबको? अब मैं यहाँ से y नॉट निकालूंगा। और देखो y नॉट -2 का होल स्क्वायर, x नॉट -1 डाल दूंगा तो क्या निकलेगा सॉल्यूशन? ये नेगेटिव हो जाएगा। स्क्वायर कहाँ नेगेटिव होता है? इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो x नॉट की जगह सिर्फ क्या डालना है बच्चों? 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8। 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। 16 माइनस 4 कितना होता है? 12। तो y नॉट का होल स्क्वायर, तो y नॉट कितना निकलेगा? 2 प्लस माइनस 2√3 √12 होता है 2√3। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या निकला? नंबर ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स निकले बच्चों। पहला पॉइंट है 2, 2 + 2√3 और दूसरा पॉइंट है 2, 2 - 2√3। और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने बोलता तो हम क्या करते?
यहाँ पे डाल देते, यहाँ पे सॉरी एक्स नॉट वाई नॉट की जगह वैल्यू डाल देते और कुछ करते क्या। क्लियर है प्रोसेस? पक्का? चलिए अब इसमें सोचिए, समझ में आ रहा है ना? तेज तो नहीं जा रहे बच्चों हम लोग, आप लोग बोल लेना अगर तेज जा रहे होंगे तो। फ्रॉम ए पॉइंट 1,1, एक 1,1 पॉइंट है, ये पॉइंट बोल दिए। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व, तो कोई कर्व है वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, यहाँ ऐसा और ऐसा मान लो, तो ऐसा कुछ भी मतलब रैंडम कर्व बनाया हूं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है x बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर, y बराबर t प्लस टी स्क्वायर। तो इस पॉइंट को बच्चों जहां पे कर्व टकरा रही है, टेंजेंट टेंजेंट टकरा रहा है, उस पॉइंट को बोल दिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को x नॉट y नॉट। तो यहाँ पे x नॉट को बोल दिए बच्चों हम लोग क्या, 2t नॉट माइनस टी नॉट स्क्वायर, y नॉट को बोल दिए t नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर। कोई इशू नहीं है। अब प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, y माइनस टी, वाई नॉट की जगह डालेंगे क्या, टी नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर। किसी को दिक्कत? फिर dy बाई डी एक्स को अभी वैसे ही रहने दो, अभी निकालेंगे। एक्स नॉट की जगह डालेंगे बच्चों टू टी नॉट माइनस टी नॉट स्क्वायर। किसी को कोई समस्या नहीं? अब ये देखिए, क्या देखिए, 1 पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। तो dx बाई डी टी निकाल लेंगे सबसे पहले, dx बाई डी टी कितना होगा भाई, 2t का 2 और माइनस 2t। फिर dy बाई डी टी निकाल लेंगे, कितना होगा ये 1 प्लस 2t। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस 2t अपॉन 2 माइनस 2t। एट एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं। अब वहां डाल देते हैं कौन से इक्वेशन में अपने बच्चों, जो हम लोग निकाल के रखे हैं। क्या निकाल के रखे हैं, y माइनस टी नॉट माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2t नॉट अपॉन 2 माइनस 2t नॉट इंटू एक्स माइनस 2t नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर, है ना? ठीक है। अब x की जगह और y की जगह 1 1 डालना है, तो 1 1 डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर। क्लियर सबको? इज इक्वल टू 1 प्लस 2t नॉट 2 माइनस 2t नॉट, इधर क्या जाएगा 1 माइनस 2t नॉट प्लस टी नॉट स्क्वायर। क्लियर है? ये कुछ बन रहा है? क्या बन रहा है बच्चों, 1 माइनस टी नॉट नीचे बन गया और ये 1 माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर बन गया। किसी कोई इशू? तो 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर इस साइड है, तो ये कट गया, एक ही बचा। अब ये 2 को उधर भेज देता हूं, तो 2 माइनस 2t नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2t नॉट माइनस टी नॉट माइनस 2t नॉट स्क्वायर, और माइनस 2t नॉट स्क्वायर माइनस 2t नॉट स्क्वायर भी कट गया। ओ माई गॉड। तो अब कितना बस एक लीनियर इक्वेशन बचा है बच्चों। तो इधर आ गया, कितना हो गया ये 2 माइनस 1 1, उधर चला गया 3t नॉट, तो t नॉट बराबर आ रहा है बच्चों 1/3। टी नॉट बराबर क्या आ रहा है 1/3। अगर आपका टी नॉट अगर मान लो ये काटे नहीं होगे, टी नॉट बराबर 1 आ रहा होगा, तो वो वैलिड हो सकता है। टी नॉट 1 होने से, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगी, टेंजेंट का स्लोप होने से, एक बार चलो देख लेते हैं पहले, है ना। टी नॉट इज इक्वल टू 1 डालने से क्या दोनों साइड बराबर आएगा, इधर कितना आएगा -1 और उधर कितना आएगा
रहने देते हैं, टी नॉट 1/3 रहने दो, चलो देख ले, सोल्यूशन चेक कर लेंगे। टी नॉट 1/3 आया, कोई इशू किसी को? अब हेलो, हाँ हो रहा है, ठीक। तो टी नॉट बराबर क्या आ गया, 1/3। अब क्या डाल दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो एक्स की जगह डाल देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या था बच्चों हमारा, बोलो ना, एक्स क्या था, 2t टी स्क्वायर। तो 2/3 माइनस 1/9 है ना, कितना आएगा, 5/9। y क्या होगा, t प्लस टी स्क्वायर, तो 1/3 प्लस 1/9 कितना है, 4/9। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 5/9 और 1/9। एक बार आंसर चेक कर ले, 4/9, 4 लिखा करो, 1 को क्यों लिख रहे हो? ठीक है, देखें एक बार, t इक्वल टू 1 के लिए भी दिया हुआ है बच्चों ना, क्या हो गया यहाँ पे, ये इसको इधर ले गए, यहां काटने के बजाय इसको इधर ले गए, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी नॉट इधर आ जाएगा, और 1 माइनस टी नॉट इधर है, तो टी नॉट इक्वल टू 1 भी वन ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। उस समय वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, कैसी टेंजेंट बनेगी, वर्टिकल टेंजेंट। तो टी नॉट 1 डाल के एक और पॉइंट निकाल सकते हैं, एक्स की जगह 2 माइनस 1 1, वाई की जगह 1 प्लस 1 2, तो एक और पॉइंट क्या निकलेगा, 1,2। तो टी नॉट इक्वल टू 1 विल बी वन ऑफ दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब अगला क्या है बच्चों, कंडीशन फॉर विच गिवन लाइन इज टेंजेंट और नॉर्मल टू द कर्व। याद है पिछले बार क्या करते थे, कोनिक में कैसे करते थे कि ये गिवन लाइन पैरेलल है कि टेंजेंट है, कैसे पता करते थे, हाँ? और क्या तरीका था, हाँ टेंजेंसी कंडीशन पता थी, है ना। जो टेंडेंसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता था वो टेंजेंट कहलाता था, है ना। जैसे अगर सर्कल है तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस पास नहीं होना चाहिए रेडियस के बराबर होना चाहिए है ना। और जैसे अगर कोई है तो जैसे पैराबोला है तो y इज इक्वल टू एक्स बाई एम प्लस, नहीं, एम एक्स प्लस ए बाई एम होना चाहिए था, स्टेप्स, समझ रहे हो। तो टेंजेंसी कंडीशन वो होती थी यहाँ पे, लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जैसे टेंजेंट या नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, किसका, कर्व का। सेकंड निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेट कर देंगे क्योंकि बराबर होना चाहिए, इक्वेट अकॉर्डिंग टू टेंजेंट बोला है कि नॉर्मल बोला है, टेंजेंट और नॉर्मल। फिर बच्चों फोर्थ स्टेप रहेगा एलिमिनेट एक्स नॉट वाई नॉट, एलिमिनेट एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई को फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा, ओके। कोनिक में क्या कर देते थे, एक पैरामेट्रिक पॉइंट लेते थे और उस पैरामेट्रिक पॉइंट को एलिमिनेट करते थे टेंजेंसी कंडीशन निकालने के लिए। यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है, तो एक्स नॉट वाई नॉट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी सवाल देखेंगे, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए सवाल, देख लिए सब। सवाल क्या है, शो दैट द स्ट्रेट लाइन इज टचेस द कर्व, टचेस द कर्व मतलब टेंजेंट है एट, क्या भाई, इफ ये बराबर ये, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो टच होगा, ये बोल रहा है। तो खैर लाइन लिख लो पहले, एक्स एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहां से स्लोप क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, एग्री करी पब्लिक, ठीक। अब मेरा कर्व है एक्स एक्स ए वाई ए स्क्वायर। अब यहां से मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो क्या निकलेगा, एक्स
dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा, माइनस वाई बाई एक्स। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों कट गया, तो क्या निकला बच्चों, y साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा। अच्छा, अब मेरे को क्या करनी है, एक इक्वेशन बनानी है, इसका इसका, हाँ ये दो तो है, ये दोनों का इस्तेमाल करके एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स और वाई ना हो। तो कैसे करेंगे, पहला इक्वेशन इसी को देखो, y साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन में y साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, x cos अल्फा। तो 2x cos अल्फा प्लस x cos अल्फा इज इक्वल टू p। अच्छा है, सॉरी है ना, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है और इसको भी यूज करना है, तीनों को इस्तेमाल करके एलिमिनेट करना है ना। भाई दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो तीन इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक। खैर, तो यहां से क्या निकलेगा, 2x cos अल्फा बराबर p, इक्वेशन 1। अब क्या कर रहा हूं, अगले बार x cos अल्फा की जगह y sin अल्फा डाल दे रहा हूं इसी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, y sin अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या, p। तो 2y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, p, इक्वेशन 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 4xy sin अल्फा cos अल्फा बराबर p स्क्वायर। x इंटू वाई क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर। तो ये एलिमिनेट हो गया बच्चों एक्स वाई, तो ये निकल गई क्या हमारी टेंजेंसी कंडीशन। आई बात समझ में। अब मैनिपुलेशन तो आप अपने हिसाब से करना है यार, आपको है ना, आपको सोचना है कि ऐसा मैं इस रास्ते से गया हूं, कोई कोई और रास्ते से कर सकता है, समझिए बात को। कोई कैसे कर सकता है, एक्स की जगह यहाँ वाई डाल दिए और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, बस कैसे भी करके कर सकते हो, मतलब कोई एक ही रास्ता नहीं है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मेरे को ये 4 दिखा, कॉस अल्फा साइन अल्फा दिखा, तो मेरा मन कर दिया कि मैं ये करके मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दिख जाएगा, तो हो जाएगा। बढ़ो आगे, प्रोसेस एकदम क्लियर है, क्या क्या करना रहता है बोलिए, स्लोप ऑफ लाइन निकाले, dy बाई डी एक्स निकाले, इक्वेट कर दिए। अब एलिमिनेट करना है x और y को, कितनी इक्वेशन चाहिए, 3। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन लाइन की हो गई, तीसरी इक्वेशन कर्व की हो गई। तो एलिमिनेट x एंड y यूजिंग, ऐसे लिख लो, लाइन, कर्व एंड स्लोप इक्वेशन। ठीक है, स्लोप को इक्वेट करने से जो इक्वेशन निकलेगी, स्ट्रेट लाइन और कर्व, तीनों को क्या करना है आपको, इक्वेट। बात समझ में आ रही, किसी को तकलीफ, कोई शिकायत नहीं। अब लिखेंगे बच्चों, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक, अगली चीज क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मैंने एक ये कर्व बना दिया और मैंने एक और कर्व बना दिया ऐसा, तो यहां दोनों टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे इस कर्व के लिए टेंजेंट लिखे, ग्रीन वाले के लिए, यहाँ पे y वाले के लिए टेंजेंट लिखे, दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द कर्व्स। इस वाले फंक्शन को बोल देता हूँ f1, इस वाले फंक्शन को बोल देता हूँ f2। तो भाई एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस ही हो गया ये, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
याद है? तो यहां पे क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1, तो f डैश ऑफ 1 माइनस f डैश ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस f डैश 1 f डैश 2। उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल की बात चल रही है, और टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो इन दोनों के ऑब्ट्यूस एंगल की, बाजू वाले एंगल की बात चल रही है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। तने सवाल किसी किसी समझ ही नहीं आई बात? कौन है वो लड़का? ये 3 3 ये वाला दे, पहले की नहीं दे, कठिन हो जाएगा क्या? अच्छा, ये बात आपको बात समझ में आई कि पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा तभी आप वहां पे स्लोप निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों कर्व को सॉल्व करके। चलिए लगाइए दिमाग। मॉड भी है, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल हो गया पहली बार में, लेकिन चलाएं कि अगला दे दें? पहले चला रही है, चलो। क्या करना पड़ेगा आर्या? तो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो भैया पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो बराबर हो सकता है क्या? नहीं, यहां से तो नो सॉल्यूशन निकला। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, 2x स्क्वायर बराबर आया 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2। अब क्या करते हैं हम लोग, प्लस रूट 2 पे y की वैल्यू निकाल लो, कितनी निकलेगी? रूट 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना निकलेगा? 1। यहां पे भी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3, कितना निकलेगा? 1। चाहे माइनस रूट 2 रखूं प्लस रूट 2 को, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो भैया हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। क्या पता चल गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या है? रूट 2 कॉमा 1 एंड रूट माइनस रूट 2 कॉमा 1। ठीक, अब इस पॉइंट पे दोनों कर्व का स्लोप निकालना है और उसमें टेन थीटा लगा देना है। ठीक, तो पहला कर्व क्या है ना? पहला कर्व क्या है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। किस पे निकालना है? रूट 2 कॉमा 1। तो x की वैल्यू रूट 2, तो ये मॉड के अंदर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो एज इट इज लिख देंगे। फिर निकालेंगे dy बाई डी एक्स, कितना निकलेगा? 2x, x की जगह क्या डाल देंगे? रूट 2, तो क्या निकलेगा? 2 रूट 2। इसको बोल दिया हमने m1। क्लियर सबको? अब दूसरा कर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये भी रूट 2 कॉमा 1 पे। तो y ये क्या है बच्चों? ये नेगेटिव है। अगर रूट 2 डालूंगा तो अंदर नेगेटिव मिलेगा, तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या निकलेगा? माइनस 2x। तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। तो अब इसको क्या बोल दिया हमने? m2। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों? मॉड ऑफ m1 माइनस m2। पहले लिख ही देता हूं, पहली बार बना रहे तो, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो कितना आएगा? m1 आएगा बच्चों 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, माइनस और माइनस प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, 1 माइनस 8 हो जाएगा। 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 8 रखा हूं वैल्यूज बच्चों, बस है ना? तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 4 रूट 2 बाई माइनस 7, मतलब 4 रूट 2 7 टेन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 रूट 2 बाई 7। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगले वाले में निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। किस पे? माइनस रूट 2 कॉमा 1 पे। आप देखिए माइनस रूट 2 कॉमा 1 पे ये क्या होगा? माइनस रूट 2 पे नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? नहीं, ये भी पॉजिटिव, सेम ही रहेगा, सेम ही आएगा, सेम एग्जैक्ट आंसर आएगा। आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉइंट पे एंगल सेम ही रहने वाला है। ठीक, बढ़े आगे।
कोई इशू किसी को? तो पहला स्टेप क्या है सब बच्चों? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। कुछ भी बोलते रहते हो, टेंजेंट नॉर्मल निकालोगे बोल रहे हो। चलो ठीक है, करिए। यस, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़े। 2y² बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ से y² कितना निकलेगा? एक्स क्यूब बाई 2। y² बराबर 32x। तो यहाँ डाल दिए, एक्स क्यूब बाई 2 इज इक्वल टू 32x। इसको इधर ले आए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64x लिख दिया। अब इधर ले आए, तो एक्स क्यूब माइनस 64x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिए तो क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 0 निकलेगा, x इक्वल टू 8 निकलेगा, x इक्वल टू माइनस 8 निकलेगा। x अगर मैं 0 डालूंगा तो y कितना निकलेगा? 0। x अगर मैं 8 डालूंगा तो y कितना निकलेगा? नहीं, y² निकलेगा बच्चों। ये 8 क्यूब कितना होता है? 256/2 कितना होता है? कुछ भी बालता रहता है। y² बराबर 8 क्यूब कितना होता है? 512/2 कितना होगा? 256। तो y बराबर निकलेगा +16 और -16। अब -8 डालूंगा तो नहीं निकलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 निकले क्या? 0,0, 8,16 और 8,-16। ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं नीचे वाले इससे चालू करते हैं, 8,16 से। सबसे अच्छा वही लग रहा है। तो कर्व 1 क्या है? 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। ठीक है बच्चों? ओके, तो अब यहां से dy बाई डी एक्स कितना निकल रहा है? 3x² बाई 4y। अब x की जगह डालना है 8, y की जगह डालना है 16। तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 16। तो 8² और ये दोनों तो कट गया, कितना है? 3। इसको बोल दिया हमने m1। अब सेकंड निकाल लेते हैं, क्या कर्व है? y² इज इक्वल टू 32x। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 32। तो ये दोनों कट गया, कितना है? 16। तो dy बाई डी एक्स आ रहा है बच्चों 16/y। y कितना है? 16 ही है, तो कितना है? 1। y 16 ही है बच्चों, तो 1 आ गया। तो m2 निकल गया 1। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3। कितना होता है ये? 2/4, यानी कि 1/2। tan थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब किस पे निकालते हैं? 8, -16 पे। तो यहाँ पे m1, देखो बच्चों, यहाँ पे निकाल के रखे थे हम लोग, क्या इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 3x² बाई 4y कितना रहेगा बच्चों ये? -3। ठीक है, m2 क्या निकाल के रखे थे हम लोग? 16y। तो 16/y, तो ये कितना जाएगा? -1। अब यहाँ पे tan थीटा लगाऊंगा तो कितना आएगा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो 1 + 3 हो जाएगा। रखना है वैल्यूज, हाँ बच्चों, यहाँ पे रखा हूँ, बस आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो कितना आया? 2/4 -2/4 मतलब 1/2। मॉड में 1/2 1/2 होता है। तो थीटा बराबर क्या निकला? tan इनवर्स 1/2। अब बात है इंपॉर्टेंट किसकी? 0,0 पे। तो देखिए, पहला का dy बाई डी एक्स क्या है? 3x² बाई 4y। दूसरे का dy बाई डी एक्स क्या है? 16/y। मेरे को x और y क्या रखना है? 0 0। तो इधर 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये m2 इन्फिनिटी है। तो ये कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ठीक, अब 3x², y की जगह, ये कर्व है ना, y की जगह क्या रख सकता हूं?
एक्स का पावर 3/2 डिवाइड बाई 2 क्या रख सकता हूँ? एक्स का पावर 3/2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल कितना बचा? 3√x/2, 3√x/2 बचेगा क्या? देखिए अब जीरो डालूंगा, जीरो जीरो डालूंगा तो कितना मिलेगा? ये जीरो, तो m1 कितना है? जीरो, तो ये कितना एंगल बनाता है? जीरो। अरे ये यार ये सब तो उस पे फोकस करो ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे स्लोप कितना है? जीरो। तो दोनों के बीच का एंगल कितना जाएगा? 90 डिग्री, है ना? आप लोग भी चिल्लर गिर रहे हो, ठीक है? समझ में आया बात? ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका स्लोप जीरो है, उसका स्लोप इन्फिनिटी है, तो दोनों 90 डिग्री ये बना रहा है और वो ये जीरो बना रहा है और 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? बढ़िया आगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन होमवर्क रखिए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग निकाल निकाल के सवाल बना लीजिएगा।